प्यारे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे बाप दादा की ओर से और मीठी दादियों की ओर से, पावर प्रकाश टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आप सभी एंजल्स इस समय देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि आज हमारे बीच हम सभी जगदीश भाई जी के अनुभव सुनेंगे, उनके और वरिष्ठ भाई बहनों के उनके साथ के अनुभव सुनेंगे। और साथ ही साथ आज हमारे टीचर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की भी। जैसे कि हमारे प्यारे बाप दादा जो ज्ञान सागर है, जो हर रोज हमें सुबह में मुरली सुनाने आते हैं विदाउट फेल, तो ऐसे प्यारे बाप दादा को भी बहुत बहुत टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे प्यारे बाप दादा। और हमारी प्यारी कुंती दीदी जी को भी हैप्पी टीचर्स डे दीदी जी। चलिए तो हम सभी अभी जगदीश भाई जी के अनुभव सुनते हैं हमारी आदरणीय कुंती दीदी जी के मुक्कमल से। जी दीदी। ओम शांति। भाई बहन ने तो आप सबको टीचर्स डे की मुबारक दी, लेकिन मैं तो अभी भी बात कर रही हूँ कि चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे हम मुख के द्वारा ज्ञान सुना करके किसी को शिक्षा देते हैं, चाहे पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा हम उनको वाइब्रेशन भेजते हैं, चाहे हमारे कर्म और गुणों के द्वारा हम शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देने वाला वो शिक्षक हो जाता है। तो आज जो भी भाई बहने यहाँ सुन रहे हैं उन सभी को भी, क्योंकि आज सभी भी बाबा के शिक्षक बचे हैं, वो परम शिक्षक है, हम उसके शिक्षक बचे हैं। इसलिए बाबा मुरलियों में भी कहता है गुरु भाई गुरु बहने।
तो हम सब बाबा के गुरु भाई गुरु बहने हैं। तो आप सभी को भी मेरी ओर से भी बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बस इसी प्रकार से बाबा का परिचय औरों को देते रहें, सच्चे शिक्षक के साथ हम उनका मिलन कराते रहें। ओम शांति। आज हम देखते हैं हमारे भ्राता जगदीश भाई जी। जगदीश भाई जी को आप सभी जरूर जानते होंगे कि हमारा इतना सारा लिटरेचर, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, कोई भी प्रकार का लिटरेचर है, अधिकांशतया लिटरेचर लिखने का सौभाग्य वो जगदीश भाई का ही रहा। बाबा ने, मुझे जो याद आता है, जो हमने सुना था बचपन में, कि बाबा ने आपको पहले एक पत्र लिखने के लिए कहा था, तो आपने उस पत्र को लिखने में बहुत माहिरात पास किया, क्योंकि हालांकि उस समय मधुबन में लाइटें भी बंद हो गई थी, लाइट भी नहीं थी, और बाबा ने कहा था कि बच्चे सुबह को लिख करके दिखाना। तो इसमें से जगदीश भाई टार्च की लाइट पर वो लेटर लिखा और बाबा को दिखाया। तो बाबा ने उन्हें कहा कि यही बच्चा बिल्कुल आज्ञाकारी वफादार। तब से लेकर के बाबा ने इन्हें लिखने का कार्य सौंपा। हालांकि जब वो कोर्स कर रहे थे उन दिनों में भी मैंने सुना, अभी हम पढ़ेंगे तो आप हम सब सुनेंगे ही, लेकिन बचपन में जो सुना था कि कोर्स करते करते ही 5-6 दिन के अंदर ही उन्होंने लेटर लिखने करने आरंभ कर दिए थे। न्यूज़पेपर में डालना है या क्योंकि हमारी दादियां जो बड़ी बहनें थी वो सिंधी भाषा को जानती थी, हिंदी नहीं जानती थी। तो वो जगदीश भाई जब कोर्स कर रहे थे तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलते जाओ, मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि दादियां पढ़ती थी जरूर हिंदी में, लेकिन लिखना करना उनको अधिकांशतः सिंधी में ही आता था, इसलिए उन्होंने उस भाषा में लिखा और जगदीश भाई ने ट्रांसलेट करके न्यूज़पेपर में भी डाला। तो कोर्स करते करते ही वो सेवा के कार्य में लग चुके थे और बाबा का ये उनको वरदान मिला कि इतनी किताबें वो लिख सके। सबसे पहले आज हम उसका थोड़ा सा लौकिक परिचय देखते हैं। तो लौकिक परिचय के आधार से भी हमें ख्याल आ सकता है कि आत्मा किस टाइप की थी जो बाबा ने इनको इतना वरदान दे करके आगे बढ़ाया। एक होता खुद का उमंग उत्साह और दूसरा होता है वरदान, दुआएं, वो हमें आगे बढ़ाती है। तो इनका खुद का था, इसीलिए भगवान ने कैसे वरदान और दुआएं दी है। तो वो लौकिक परिचय में हम देखते हैं, बताया गया है कि भ्राता जगदीश जी का जन्म सन 1929 सितंबर 10, अभी सितंबर चल रहा है, 10 सितंबर मंगलवार के दिन मुल्तान शहर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। मुल्तान पंजाब का प्रांत एक जिला है। ये पाकिस्तान की 5वीं बहु आबादी, मतलब अधिक आबादी वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इसका क्षेत्र करीब 133 स्क्वायर किलोमीटर है। ये शहर चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। मुल्तान संत, महंत और सूफियों का शहर कहा गया है, क्योंकि इस शहर ने आध्यात्मिक संसार को असंख्य सूफियों और संतों का उपहार किया है। मुल्तान शहर के अनेक नाम हैं। हिंदू पुराणों के उल्लेख अनुसार इस शहर का नाम कश्यपपुर था। कश्यप मुनि के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा इस शहर को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से पहचाना गया। वो नाम है हंसपुर, बेगापुर, सांबपुर इत्यादि। मुल्तान नाम संस्कृत के मूल स्थान शब्द से उत्पन्न हुआ। ये नाम यहाँ सूर्य मंदिर निर्माण होने के बाद रखा गया। ऐसे आध्यात्मिक संत महात्माओं के जन्म स्थान पर राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश जी का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र
हसीजा। इनके पिताजी की जमींदार थे। भारत का विभाजन होने के बाद ये भारत के हरियाणा प्रांत में आए और वहां सोनीपत में इनके पिताजी को सरकार की तरफ से जमीन मिली थी। बचपन से ही जगदीश जी को धर्म, ज्ञान, योग, देशभक्ति, समाज सेवा, भगवत प्राप्ति की खोज में बहुत उत्कंठा और जिज्ञासा थी। अतः जहाँ भी सत्संग होते थे वहां जाकर के वे बैठ जाते थे। तो आपने यहाँ पहली बात ही सुनी कि कैसे जगदीश भाई को बचपन से ही यानी धर्म के बारे में बहुत रुचि रही। इसलिए जहां पर भी धर्म की बातें हो, ज्ञान की बातें हो, योग की बातें हो या देशभक्ति की बातें हो, तो वे उन सत्संगों में जाकर के बैठ जाते थे। परमात्मा के बारे में जानने के लिए 12 साल की उम्र से ही संत, महंत और सूफियों के पास जाया करते थे और चर्चा किया करते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही ये सब धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे। परमात्मा को पाने की इच्छा से वे कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया, इसके बारे में उन्हीं के शब्दों में जानेंगे। अगर मेरी सारी कहानी सुनाओ तो हैदराबाद, सिंध भी मैं गया। जगदीश भाई खुद सुना रहे हैं। मैं पढ़ता था कॉलेज में और मन में आता था, हे भगवान आपसे मिलन कब होगा। मेरे जीवन की यही इच्छा है। मैं तो भटक रहा हूँ दुनिया में। जैसे किसी को कोई कमरे में बंद कर दिया जाए तो मैं अपने को समझता हूँ कि संसार में किसी ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। मुझे निकालता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं। रोता था कई दफा, यानी कई बार रोते भी थे। एक दफा जब बहुत तीव्रता में चला गया तो अंदर संकल्प आया कि हैदराबाद, सिंध की तरफ जाओ, कराची की तरफ जाओ। मैं हैदराबाद, सिंध की तरफ चल पड़ा। वहां पर सफेद कपड़ों वाली बहनों को देखा। वहां वैसे भी बहुत सारी सिंधी बहनें पैजामा और कुर्ता जैसा सफेद पहनती थी। उनको मैंने देखा, कुछ झलक जैसी लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ स्पष्ट बताया तो नहीं था। ये तो जैसे टचिंग हुई थी। उस टचिंग की वजह से मैं वहां गया था। 3-4 दिन तक बिना बताए घर में मैं भाग गया, इस ख्याल से कि मैं भगवान से मिलने जा रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उनकी बचपन से ही भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा रही। इसलिए बिगैर बताए हुए घर में हैदराबाद और कराची 3-4 दिन चले गए। घर वाले मुझे ढूंढते रहे, वहां मुझे कुछ नहीं मिला। देख करके वापस आ गया। वापस आने के बाद राजनीति शास्त्र की कुछ किताबें पढ़ी तो उनमें जानकारी मिली कि सिंध में ओम मंडली थी। सरकार ने यह किया, वह किया। मैंने फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि ओम मंडली क्या थी, सरकार ने ऐसा क्यों किया, इत्यादि इत्यादि। लोगों को पूरा पता नहीं था। खैर, जो कुछ भी है बहुत लंबी दास्तान है। घर में इनको सब ऋषि के नाम से पुकारते थे। जगदीश भाई का बचपन का प्यारा नाम ऋषि था, तो ऋषि के नाम से पुकारते थे। जगदीश जी घर में सबसे छोटे थे। इनके पिताजी जानते थे कि ये आगे जाकर सन्यासी अथवा ऋषि बनेंगे, इसलिए किसी भी बात में वे इनके साथ जबरदस्ती नहीं करते थे। इनको अपने फैसले पर छोड़ देते थे। ज्ञान में आने के बाद सचमुच भ्राता जी का जीवन ऋषि जीवन था। ऋषि शब्द संस्कृत भाषा से उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ है दृष्टा, अर्थात देखने वाला। दृष्टा उसको कहा जाता
जो गहन तपस्या में तल्लीन रहता है और उस तपस्या से अनेक दिव्य दृश्यों को देखता रहता है। तो आपको ध्यान पर आया यहाँ कि दृष्टा और ऋषि दो शब्द हैं। तो ऋषि है तपस्या से संबंधित और दृष्टा है दिव्य दृष्टि से देखने वाला, इन चर्म चक्षु से देखने वाला नहीं। लेकिन वो दिव्य दृष्टि से दिखाई तब देता है जब हमारी इतनी तपस्या, इतनी साधना होती है, तब हम उस दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। इसलिए उनको ऋषि कहा गया। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ऋषि दिव्य पुरुष होते हैं जो मनुष्य, देवता और असुरों से भिन्न होते हैं। ये सदैव ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना तथा परीक्षण द्वारा दिव्य अनुभवों में खोए रहते हैं। ऋषियों में 3 वर्ग हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि। ऋषि 3 प्रकार के बताए, ब्रह्मर्षि और दूसरा है राजर्षि और तीसरा है देव ऋषि। तो ब्रह्म ऋषियों में 3 ऋषियों का नामों का उल्लेख आता है। उसमें भी देखो ब्रह्मर्षि में भी 3 है। अब वो 3 कौन? वशिष्ठ, विश्वामित्र, यानी एक वशिष्ठ ऋषि, दूसरा विश्वामित्र ऋषि और तीसरा याज्ञवल्क्य। इन तीनों में ऋषि विश्वामित्र ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्रह्मर्षि वो है जो ब्रह्मा समान नई सृष्टि की स्थापना करते हैं या नव युग की स्थापना के कार्य में मन, वचन, कर्म से परमात्मा के संपूर्ण सहयोगी बनते हैं। ब्रह्मर्षि महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष होते हैं। राजऋषि की उपाधि केवल राजा जनक को प्राप्त हुई। राजऋषि उनको कहा जाता जो अधिकार, संपत्ति, मान और परिवार होते हुए भी उन सब से न्यारे, उपराम, अनासक्त, नष्टो मोहा होकर के ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। वो है राजऋषि। राजऋषि की देखो परिभाषा बाबा कई बार अव्यक्तवाणी में पूछते भी है ना कि आप अपने आप को राजऋषि समझते हो? तो बाबा का हर बच्चा कह देता हाँ, क्या मैं राजऋषि हूँ। लेकिन राजऋषि की परिभाषा बड़ी ऊंची बताई। राजऋषि के लिए कहा कि सबसे न्यारे, उपराम, अनासक्त और नष्ट मोहा। इसलिए आपको ध्यान पर वो की कथाओं में यह भी आता है कि राजा जनक राज्य करते थे, परंतु राज्य करते हुए भी वो न्यारे और प्यारे थे, वे उपराम थे। मानो उनका सारे संसार में राज्य करते हुए भी राज्य में उनका मोह नहीं था। तब किसी ने फिर कहा कि राजा जनक तो राजा है, राज्य कर रहा है, सारे राज्य को संभाल रहा है, तो कैसे मोह नहीं है? वो राज्य तो कर रहा है ना। तब राजा जनक ने उस व्यक्ति को न्योता दिया ताकि 8 दिन आप आकर के रहो। और फिर देखो, फिर जब वो गया तो कहा कि 8 दिन तुमको ये सारे राज्य को संभालना है, परंतु ये याद रहे कि 8वें दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और सारी राज्य के अंदर घूमना फिरना, इसका सारा प्रोग्राम बना दिया। राज्य के अंदर कहाँ जाना है, कैसे करना है, और वैरायटी भोजन की सामग्रियां खिलाना करना है, ऐशो आराम से वो कैसे रहे, सारा बता दिया। 8वें दिन राजा ने बुलाया कि तुमने अच्छी तरह से सारा राज्य देखा, तुमने अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद अच्छी तरह से लिया। तो कहा राजा मैं कैसे लेता? तो कहा क्यों? तो कहा मुझे पता था कि 8वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मुझे तो यही स्मृति थी कि 8वें दिन के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये कहाँ पर भी मेरा मोह, ममत्व या आशाएं या इच्छाएं वो मेरी कुछ भी नहीं रही। तब राजा जनक ने बताया
कि मैं भी हमेशा यही सोचता हूँ, मेरे मन के अंदर भी यही रहता है, मेरे सिर पर लटकती तलवार है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो मेरा मोह कहाँ जाए। तो राज ऋषि माना राज्य करते हुए भी जो अपने अंतिम स्थिति की स्मृतियों में रहता है वो नष्ट मोहा हो सकता है। कहने में तो इजी आ जाता है कि राज ऋषि है, लेकिन हम अभी तक अपने शरीर से भी कितना डिटैच है। हमारा अपने शरीर में भी थोड़ा सा कुछ लगता है तो हमारा चेहरा बदल जाता है, माना हमारा ध्यान उसी और बार बार जाता है, मुझे लग गया, मुझे लग गया, मुझे लग गया। थोड़ा सा बुखार 103 104 क्या हो जाता है, मुझे बहुत बुखार हो गया, मुझे बहुत बुखार होता है। हमारा तो इस देह में ही अटैचमेंट है। कहाँ हमारा अटैचमेंट दूर हुआ है? साधन, वस्तुएं, वर्तमान समय, चलो हम बहुत सारे साधनों की तरफ नजर न दौड़ाएं, लेकिन वर्तमान सिर्फ हमारे पास मोबाइल है। कहीं 5 मिनट आप भूल करके आए, आपका मन कहाँ जा रहा है? मोबाइल में। जबकि वो जड़ वस्तु है तो भी आपका मन उस मोबाइल में कि मेरा मोबाइल वहां छूट गया, मेरा मोबाइल वहां छूट गया, मैंने उठाया तो नहीं होगा, बराबर मुझे वापस मिलेगा ना। देखिए आपके मन के संकल्प कितने चल रहे हैं। तो आप देखिए क्या वस्तु से भी आप अभी तक अपने को न्यारा कर पाए हैं, उपराम कर पाए हैं? तो राज ऋषि माना कहीं पर भी मेरी मन बुद्धि न जाए। हाँ, ध्यान जरूर रहे कि मैं वहां भूल गई, तो मैंने किसी को कह दिया कि मेरा फोन वहां को भूल गया है, कोई के हाथ में आए तो मुझे दे देना, बस ठीक है। मेरा फोन वहां भूल गया, वो उठा लेगा। फिकर वस्तु में, अपने देह में बीमारी के प्रति रहा। कभी कोई संबंध जो नजदीक के संबंध हमारे हैं, माता पिता, बच्चे, बेटा बहू बेटियां, जो भी नजदीक के संबंध है, उनको अगर कुछ हुआ तो हमारा मन कहाँ जाता है? उनमें जाता है। तो ऐसे समय पर हम चेक करें कि क्या ऐसे समय पर मेरा मन इन सब देह के संबंध, पदार्थ, इन सब से उपराम है। तो क्या मैं सचमुच राज ऋषि हूँ? कहीं मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, तमन्नाएं तो जागृत नहीं हो रही है? तो मैं कहाँ उपराम, कहाँ मैं राज ऋषि? ये जो जगदीश भाई बता रहे हैं कि राज ऋषि माना क्या, ये मूल्यों में भी आता है कि ऋषि उपराम होता है, न्यारा रहता है। हम स्वयं को आज सुनते सुनते चेक भी करें। न सिर्फ अभी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं। कल तक उस अवस्था को बनाने का पुरुषार्थ करें कि सचमुच ऐसी मैं ब्रह्मर्षि हूँ कि मैं राज ऋषि हूँ। ब्रह्मर्षि भी आवश्यक है, क्योंकि हम भी ब्रह्मा बाबा के साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। तो ब्रह्मर्षि भी हम हैं, लेकिन राज ऋषि भी हैं। अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले हम ऋषि हैं, मन जीत वाले हैं हम। तो वो चेक करें कि क्या मैं सचमुच ऐसी हूँ। अब तीसरा, 2 का तो हम सुन चुके, अब तीसरे का है देवर्षि। देवर्षि की उपाधि केवल नारद जी को मिली। देवर्षि वो है जो तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सबको ईश्वरीय संदेश, आदेश और योग शिक्षा देते रहते हैं। अभी देखा जाए तो वास्तव में हम भी हैं। बाबा ने हमें परलोक वहां से लेकर के हम देखें तो वहां पर लोक की हम सैर करते हैं, सूक्ष्म लोक की भी करते हैं, स्थूल लोक भी करते हैं, है? तो स्थूल, सूक्ष्म और परलोक तीनों लोकों का हम आत्मा योग में सैर करते हैं।
इस साकार सृष्टि में अनेक आत्माओं तक मन के संकल्पों के द्वारा पहुंचती है। कभी प्रकृति के तत्वों के पास हम पहुंचते हैं, कभी एक राज्य में कुछ हुआ तो वहां हम पहुंच रहे हैं संकल्पों के द्वारा। तो सैर कर रहे हैं, सूक्ष्म लोक तक भी हम जाते हैं, फिर परम धाम तक भी हम जाते हैं। तो देवर्षि माना जो तीनों लोकों का सैर करता हूं, और इसी के आधार से जो तीनों लोकों का सैर करता तो वो ईश्वरीय संदेश देता है, वो ईश्वर के आदेश पर चलता है, और वो दूसरों को भी योग और ज्ञान की शिक्षा देता रहता है। ये तीनों विशेषताएं अथवा ये तीनों ऋषित्व भ्राता जगदीश भाई में थे। इतनी बहुत गहरी बात है कि कितना बड़ा सर्टिफिकेट जिसने जगदीश भाई को उस समय कहा होगा, लेकिन आज ये किताब में छप चुका, कितने हजारों लोगों ने पढ़ लिया होगा जो आज हम सुन रहे हैं कि तीनों ब्रह्मर्षि, राजऋषि और देवर्षि, ये तीनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो जगदीश भाई में थी। मैं समझता हूँ ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भ्राता जगदीश जी के लौकिक सहपाठी रहे हुए ब्रह्मा कुमार भ्राता लक्ष्मण जी, अब तो वो भी एडवांस पार्टी में गए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कई सालों तक ईश्वरीय सेवा की और सोनीपत की जमीन की देखभाल के निमित्त रहे। उनके बारे में इस प्रकार बताते हैं। अब लक्ष्मण भाई क्या बतलाते हैं? लक्ष्मण भाई का भी सोनीपत में बहुत अच्छी जमीन, जहाँ पर बाबा की सेवाओं के लिए हॉल, कमरे आदि बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। काफी अच्छी वहाँ की सेवाएं भी की हैं, हमने भी उनको देखा बहुत अच्छी तरह से। और पालना जिले में तो लक्ष्मण भाई भी बिल्कुल बाबा की तरह बच्चों की पालना करते थे। हम लोग भी गए खाली उनके वहां देखने के लिए और क्लास कराने के लिए, तो भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की कितनी पालना उस 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कर दी। तो ऐसे लक्ष्मण भाई जो उनके सहपाठी थे, उनके सहयोगी थे, तो वे क्या बता रहे हैं? मेरा और जगदीश भाई का परिचय जून 1946 में हुआ, जब हम दोनों DAV कॉलेज में पढ़ रहे थे। वे खास मुल्तान शहर में रहने वाले थे, मैं गांव का रहने वाला था। मेरे पास मेडिकल के विषय थे, उनके पास इंटर आर्ट्स के विषय थे। वे बहुत चुस्त और फुर्तीले थे। उनकी ड्रेस बहुत ही साधारण, सफेद कुर्ता और पैजामा थी। यानी अज्ञान काल की बात है, तभी वो ज्ञान में नहीं थे 1946 में। ये उस समय की बात बताते कि उस समय भी वो कैसे थे। उन दिनों ही मैंने देखा कि उनकी रुचि ज्यादातर योग में थी और परमात्मा की खोज में लगे रहते थे। समाज सेवा और देशभक्ति में उनकी बहुत रुचि थी। मुल्तान में सूफी संत बहुत होते थे। वे उनके पास जाते और पूछते थे कि मैं खुदा को कैसे याद करूं। वहां की थियोसॉफिकल सोसाइटी में कभी कभी जाते भी थे। भगवान से कैसे योग लगाए, उसकी विधि की उनको बहुत खोज लगी रहती थी। उन्होंने शारीरिक योगासन भी सीखे, प्राणायाम करना भी वे जानते थे। हेडिंग है इनमें देशभक्ति का भी बड़ा नशा था। यानी जगदीश भाई में सन 1947 मार्च को ऐलान हुआ कि मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल बन गया और कांग्रेस का नहीं बना। 4 लड़के, जिनमें जगदीश भाई भी एक थे, इनको देशभक्ति का बड़ा नशा था। इन्होंने कॉलेज के लड़कों को इकट्ठा करके एक जुलूस निकाला और वहां के सारे स्कूल कॉलेजों को बंद करवाया। इनमें से एक किसी ने वहां के एक बड़े दरवाजे, बर्ड दरवाजे पर का मुस्लिम लीग का झंडा उतार कर कांग्रेस का लगा दिया। इससे जातीय दंगा भड़क उठा। मई 1947 में हमारा कॉलेज बंद हो गया। सन 1947 अगस्त में भारत का जो बंटवारा हुआ,
उसमें हम बिछड़ गए। उसके बाद हम आपस में मिले सन 1960 में कमला नगर सेंटर पर, जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला। मैंने जगदीश भाई से पहले से ज्ञान में आए, लक्ष्मण भाई 1960 में आए। शुरू से ये हर एक चीज को विमर्शात्मक दृष्टि से देखते थे और परीक्षण करते थे। एक बार प्रोफेसर बख्शी सर कॉलेज में हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। उनमें एक टॉपिक था थियरी ऑफ डाउट। उन्होंने पढ़ा करके खत्म किया। फिर पूछा कोई प्रश्न है किसी का इसके बारे में? तब जगदीश भाई ने खड़े होकर कहा, सर आई डाउट द थियरी ऑफ डाउट, माना मुझे इसमें डाउट है। इस प्रकार शुरू से ही इनकी बुद्धि विमर्शात्मक रही। हर एक का आदि मध्य अंत खोज कर काम करते थे। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अलौकिक जीवन सफल हुआ। हेडिंग है, वे अच्छे गुणवान, शरीफ और रॉयल विद्यार्थी थे। वे आत्मविश्वास के धनी थे। जिस बात पर उनका विश्वास हो जाता था, जिस बात पर वो अड़ जाते थे, उससे टच से बस वो नहीं होते थे। किसी भी हालत में उससे समझौता नहीं करते थे। कॉलेज में वे बहुत बुद्धिमान और असामान्य विद्यार्थी तो नहीं थे, लेकिन एक अच्छे गुणवान, सज्जन, मनशरीफ और शालीन विद्यार्थी जरूर थे। कॉलेज में मैं उनके साथ 1.25 साल रहा। हम एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कॉलेज नया नया था, संख्या भी कम थी। वे मुझे इसलिए जानते थे कि मैं डिवीजन में फर्स्ट आया था, मैट्रिक में भी फर्स्ट आया था। मेरे से उनका बहुत प्यार था। मैं 11वीं में पढ़ता था, वे 12वीं में पढ़ते थे, माने 1 वर्ष आगे थे। पढ़ाई में मेरे से 1 साल आगे थे, लेकिन आयु में 6 महीने मेरे से छोटे थे। पढ़ाई में आगे और उम्र में छोटे। मुल्तान शहर के बीचों बीच हरम दरवाजा था। वहां के अलग अलग गेट बने हुए थे, उसका नाम हरम दरवाजा। वहां इनका घर था। इनके पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। जगदीश भाई हसीजा परिवार के थे। हसीजा अरोड़ा जाति की एक उपजाति है। इनके दादा और परदादा व्यापारी थे। मुल्तान में दिल्ली दरवाजे पर दंगल मैदान था। जगदीश भाई वहां सूफी संतों के पास हर इतवार जाया करते थे। सूफी संत कट्टर नहीं होते, वे खुदा को मानते हैं, उनको खोजते रहते हैं। जगदीश भाई सनातन धर्मी तो थे ही, जहां भी भगवान के बारे में सत्संग होते थे वहां जाते थे। भगवान के बारे में जानने DAV माना दयानंद एंग्लो वेंक्यूलर कॉलेज में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, माना DNV कॉलेज का नाम है। वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी और अंग्रेजी के साथ साथ माना हिंदी, संस्कृत भाषा आदि भी पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी थी, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी, संस्कृत भी भाषाएं थी। विद्यार्थी जीवन में ही मैंने इनमें 3 विशेषताएं देखी। 1 देशभक्ति, 2 समाज सेवा और 3 भगवान की खोज। जगदीश भाई में ये 3 विशेषताएं नजर आई। पहला, उन्होंने देशभक्ति देखा, दूसरा समाज सेवा का भाव उनमें था और तीसरा भगवान की खोज। 1-2 बार इनके लौकिक घर पर भी गया। कॉलेज में स्टूडेंट कांग्रेस थी, उसमें भी जगदीश जी भी जाया करते थे। मेरे को विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ने में रुचि थी, लेकिन जगदीश भाई को पढ़ने और परमात्मा की खोज दोनों में रुचि थी। लौकिक में ये अच्छे संपत्तिवान खानदान के थे। वैसे तो ये मुल्तान से आगे मुजफ्फरगढ़ के थे। जगदीश भाई के दादा परदादा वहां रहा करते थे। एक तरफ मुल्तान था, दूसरी तरफ मुजफ्फरगढ़ था। बीच में सतलुज नदी का
कैनाल था। इनके पिताजी वहां से मुल्तान आए हुए थे। मुल्तान शहर राजा रणजीत सिंह के राज्य में था। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। मुल्तान में मुस्लिम मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, लेकिन जमीन हिंदुओं की ज्यादा थी। महाराजा रणजीत सिंह का जो गवर्नर था, उसका नाम था मूलराज। उसने मुल्तान को बसाया, इसके लिए नाम पड़ गया मुल्तान। गवर्नर का नाम मूलराज, और मूलराज से वहां के एरिया का नाम मुल्तान। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में एक दीवान थे, जिनका नाम दीवान सावनमल था। जगदीश जी उन दीवान के वंशज हैं। मुल्तान शहर 4 चीजों के लिए मशहूर था। पहली, वहां मिट्टी, देखो कौन सी बात है, वहां मिट्टी बहुत उगती थी। दूसरा, वह गर्मी बहुत होती थी। तीसरा, वह कब्रिस्तान बहुत थे। और चौथा, फकीर और दरवेश बहुत थे। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी 4 बातों के बारे में। हम कुछ और बातें 4 सोचते हैं, लेकिन यहाँ की विशेषता कि मिट्टी बहुत उड़ती थी, और दूसरा का गर्मी बहुत थी, और तीसरा का कब्रिस्तान बहुत थे, और चौथा का फकीर और दरवेश वो बहुत थे। मुल्तान में दानी भी बहुत थे। वहां के हिंदुओं में दान पुण्य का संस्कार बहुत था। है? तो इतनी सारी बातें बताई गई। लक्ष्मण भाई ने बिल्कुल वहां की मुल्तान की क्या बातें थी, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो रहा करते थे, क्या उनमें विशेषताएं थी, और जिस स्थान को रहते थे वहां की विशेषता क्या थी, इन सभी बातों को बताया। अब इसके आगे हम कल देखेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर अनुभवों से युक्त ये अनुभव की किताब आप सभी के समक्ष है, जिनमें कई भाई बहनों के अच्छे अच्छे अनुभव लिखे हुए हैं, जिनको आप हम सभी साथ में भी सुनते हैं। ओम शांति। शांति दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी के बारे में सुन के, और साथ ही साथ उनके जो 3 आपने ऋषि की जो 3 जातियां जो बताई, जो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि, ये तीनों ही आपने जैसे हम सभी को होमवर्क भी दिया कि हम कहाँ तक वो ऋषि की स्टेज में पहुंचे हैं। तो हम सभी ये होमवर्क भी जरूर करेंगे, और दीदी जी को कल बताएंगे भी हमारे यूट्यूब के चैट में लिख के कि हमने जरूर किया भी होगा। तो चलिए अभी हम बाप दादा की याद में बैठते हैं। भाग्यवान है भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगवा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन से सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल मिलेंगे 8 बजे पावर ऑफ प्रकाश चैनल पे। ओम शांति दीदी जी, गुड ओम नाइट। शांति, गुड नाइट।